फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक्सेल बिल्कुल स्टार्ट से सिखा रहा हूँ और आज है क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में हमने एक्सेल के इंटरफेस को समझा था एंड आई होप कि वो सब आपको याद है। आज हम कुछ और बेसिक नॉलेज पर भी बात करेंगे और ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट में एक्सेल सीरीज की क्लास सेकंड। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट में। ओपन करते हैं एक्सेल। एक्सेल एक बहुत ही इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। इसमें बहुत कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मुझे यहां पर सीरियल नंबर चाहिए 1 to 10 या इससे भी ज़्यादा, तो मैं सिंपली यहां टाइप करूंगा 1, एंटर प्रेस करूंगा बॉटम सेल में जाने के लिए, देन टाइप करूंगा 2। नाउ इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हुए। यहां देखो एक स्मॉल प्लस का आइकन दिख रहा है। अब इसे माउस से ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे तो यहां पर नंबर्स दिख रहे हैं। हमें जहां तक भी सीरियल नंबर चाहिए वहां तक लाकर माउस रिलीज कर देंगे। आपने देखा कि इजीली हमने सीरियल नंबर जनरेट कर लिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं यहां टाइप करता हूं वीकडेज, संडे, देन मंडे। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है डेज की। सेम जैसे हमने पहले सीरियल नंबर के लिए माउस से ड्रैग किया था, इसे भी ड्रैग करेंगे एंड डन। यहां पर कंप्लीट वीकडेज आ चुके हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है डेज की। हम यहां कंप्लीट डेज नेम भी जनरेट कर सकते हैं। बस यहां टाइप करेंगे संडे, देन मंडे, और पहले की तरह ही इसे भी माउस से ड्रैग करेंगे। और इसी तरह हम मंथ भी जनरेट कर सकते हैं। मैं यहां टाइप करता हूं जन, देन प्रेस करता हूं एंटर और टाइप करता हूं फेब। अब इसे पहले की तरह ही माउस से ड्रैग करूंगा। ओके, ये भी मंथ के शॉर्ट नेम है। और कंप्लीट नेम के लिए टाइप करता हूं जनवरी, देन फेब्रुअरी, एंड अगेन इसे ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ और यहां पर मंथ्स विद कंप्लीट नेम जनरेट हो जाएंगे। हमने स्कूल टाइम में टेबल तो याद किए थे, बट एक्सेल ने टेबल राइट करना बहुत आसान कर दिया है। जैसे 2 का टेबल राइट करना है, यहां पर टाइप करता हूं 2, देन यहां पर 4 और बस इसे ड्रैग करना है और 2 का टेबल राइट कर दिया है एक्सेल ने। ओके, ऐसे ही कुछ और टेबल राइट करते हैं। इज नॉट इट ईजी? ओके, तो ये तो थे कुछ एग्जांपल्स, बट एक्सेल में सिर्फ यही नहीं है। इट्स जस्ट द बिगनिंग। इसे सेल कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। नाउ कुछ टाइप करते हैं। मैं टाइप करता हूं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अब यहां देखो कि ये एक सेल से बाहर जा रहा है, तो कैसे सेल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ABC ये कॉलम्स हैं, 1 2 3 ये रोज हैं। कॉलम विड्थ इंक्रीज करने के लिए बिटवीन द कॉलम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। सेम रो हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बिटवीन द रो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। बात करते हैं कॉलम्स की। हम जैसे ही माउस को कॉलम्स के सेंटर लाइन पर लाते हैं, आप देखोगे कि पॉइंटर चेंज हो गया है। और जैसे ही माउस की लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो कॉलम की विड्थ 6.43 एंड 64 पिक्सल्स यहां पर दिख रहा है। ये कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ है। नाउ सिंपली माउस की लेफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करेंगे, देन ड्रैग करते हुए कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही यहां पर साइज भी दिख रहा है। एंड इफ मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ चेंज करनी है तो कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम्स पर क्लिक करेंगे, देन लास्ट कॉलम जहां तक भी आप विड्थ चेंज करना चाहते हो शिफ्ट प्रेस करते हुए क्लिक कर देंगे तो सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका एक और मेथड भी है। यहां पर माउस की लेफ्ट की प्रेस एंड होल्ड करते हुए जहां तक भी आप चाहते हो वहां तक माउस को ले जाकर रिलीज कर देंगे।
तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। देन सेम माउस की लेफ्ट की प्रेस एंड होल्ड करेंगे, देन ड्रैग करते हुए कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट विड्थ चेंज करते हुए हमें यहां पर ही फोकस करना है, बाकी सब कॉलम सेम विड्थ के हो जाएंगे जैसे ही हम माउस की लेफ्ट की को रिलीज करेंगे। एंड सेम हम रोज के साथ भी कर सकते हैं। फर्स्टली सिलेक्ट करेंगे रोज को जैसे हमने कॉलम्स को सिलेक्ट किया था, देन सेम प्रोसेस करेंगे जैसा हमने कॉलम्स की विड्थ चेंज करते हुए किया था। और यहां भी रो की हाइट साइज देख सकते हो। और भी मेथड हैं विड्थ एंड हाइट चेंज करने के, वो सब हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। जैसे हमने टाइप किया था कंप्यूटर एक्सपर्ट, तो ये एक सेल से बाहर जा रहा था। अब इसे एक सेल में एडजस्ट करना है, तो इस कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। एक और सिंपल मेथड है, हम यहां पर डबल क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट की एंड डन। सेल की विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं सेल में डाटा कैसे राइट करते हैं। मैं यहां टाइप करता हूं कंप्यूटर और प्रेस करता हूं एंटर की। अब अगर मैं इस सेल में एक्सपर्ट भी राइट करना चाहता हूं, ओके मैं टाइप करता हूं, ओह तो पहला वर्ड था वो डिलीट हो गया है। अब यहां तो कंप्यूटर के साथ ही एक्सपर्ट भी टाइप कर सकते हैं, बट हाउ अमेंड द सेल, इसका एक मेथड है। मैं उसी सेल में डबल क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप यहां देखो कर्सर ब्लिंक होने लगा है। सिंपली अब यहां पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एक और मेथड है, मैं उस सेल पर क्लिक करूंगा, देन कीबोर्ड से F2 प्रेस करूंगा। सेम यहां पर कर्सर ब्लिंक होने लगा है और अब कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी और अदर स्किल्स में? क्या आप YouTube, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, फिल्मोरा, दाविंची जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल ऑलोपीडिया को, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। मेरे Instagram अकाउंट ऑलोपीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेरे प्रोजेक्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सजेशंस। मुझसे जुड़े और एक्सपर्ट बने। एंड आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आएगा, इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए ऑलोपीडिया पर। थैंक्स। एक्सेल में फर्स्ट टैब है होम, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लिपबोर्ड, इसमें है कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। ये सब जैसे MS वर्ड में काम करते हैं उसी तरह यहां भी काम करते हैं। अब इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। ओके, मैंने यहां पर टाइप कर दिया है, बट मैं चाहता हूं कि ये डाटा यहां पर होना चाहिए। तो इस डाटा को मैं सेलेक्ट करूंगा, देन यहां क्लिक करेंगे कट पर, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+X। जहां भी हमें डाटा चाहिए वहां सेल में क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे पेस्ट पर, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+V। आप देखो डाटा वहां से कट होकर यहां पर आ गया है। कट एंड पेस्ट तो हमने समझ लिया। नाउ बात करते हैं कॉपी के बारे में। मैं चाहता हूं जो डाटा यहां है वो यहां भी होना चाहिए। उसके लिए डाटा को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे कॉपी पर, इसका शॉर्टकट है Ctrl+C। और अब जहां भी डाटा चाहिए वहां पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे पेस्ट पर, या इसका शॉर्टकट की Ctrl+V भी यूज कर सकते हैं। आप देखो जो डाटा यहां था सेम उसकी कॉपी यहां भी आ गई है। फॉर्मेट प्रिंटर, मैं यहां टाइप करता हूं कंप्यूटर, कुछ कस्टमाइज करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट कलर रेड कर देता हूं, कलर फिल कर देते हैं, और फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर देता हूं। एंड नाउ यहां पर टाइप करता हूं एक्सपर्ट। अब मैं चाहता हूं कि जो भी कस्टमाइजेशन मैंने कंप्यूटर पर की थी वो सब यहां भी हो, और इसका सिंपल सा मेथड है फॉर्मेट प्रिंटर। मैं कंप्यूटर पर क्लिक करूंगा, देन फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करूंगा। आप देखो माउस पॉइंटर के साथ में एक पेंट ब्रश भी दिख रहा है, और अब क्लिक करूंगा एक्सपर्ट वाले सेल पर। आप देखो जस्ट सिंगल क्लिक से सेम कस्टमाइज हो गया है एक्सपर्ट भी। हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है फॉन्ट। यहां सबसे पहले है फॉन्ट स्टाइल। यहां से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो।
इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे डाटा, देन यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं और यहाँ से फॉन्ट का साइज सेट कर सकते हैं। सेम, पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे, देन ड्रॉप डाउन मेन्यू से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक करके साइज टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करने से फॉन्ट कुछ थिक हो जाते हैं। यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं और यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं और इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और इन सबको रिमूव करने के लिए अगेन इन पर क्लिक करना होगा। बोल्ड का शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, इटैलिक का शॉर्टकट की है कंट्रोल आई और अंडरलाइन का शॉर्टकट कंट्रोल यू है। आप सिंपली डाटा को सेलेक्ट करने के बाद इन शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। जैसे ये डाटा है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये अनमैनेज सा दिख रहा है, यहां पर ग्रिड लाइंस भी नहीं दिख रही। डॉक्यूमेंट अच्छा दिखाई दे इसके लिए हम बॉर्डर ऐड करते हैं। सेलेक्ट करेंगे डाटा जहां भी बॉर्डर लगाना है, देन ये एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करने से ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है। यहां पर बहुत से बॉर्डर स्टाइल दिए हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉर्डर चूज कर सकते हो। मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। आप देखो डाटा पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है और अब इसे प्रिंट करने पर ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल कलर। अगर आप किसी भी सेल में कलर फिल करना चाहते हो तो सिंपली उस सेल पर क्लिक करो, देन यहां से कोई भी कलर फिल कर सकते हो। अगर इस पूरे डाटा में कलर फिल करना है तो डाटा को सिलेक्ट करेंगे, देन यहां से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन से किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डाटा या टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, देन यहां से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि फिल कलर और फॉन्ट कलर में अच्छा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए ताकि टेक्स्ट रीडेबल हो। अलाइनमेंट, इससे हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं सेल में। यह है टॉप अलाइन, मिडल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। चलिए देखते हैं इनका यूज कैसे करना है। ये एक टेक्स्ट है, पहले मैं इस सेल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तब क्लियर होगा। यह टेक्स्ट बॉटम में है। अब मैं टॉप पर क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट सेल के टॉप में आ जाता है और अब मिडल अलाइन पर क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट सेल के मिडल में आ जाता है। और इसी तरह ये है अलाइन लेफ्ट, अलाइन मिडल एंड अलाइन राइट। ओके, अब इसे देखते हैं। अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करते ही टेक्स्ट सेल के लेफ्ट साइड में आ गया है। मिडल पर क्लिक करते ही टेक्स्ट सेल के मिडल में आ गया है। राइट पर क्लिक करते ही टेक्स्ट सेल के राइट साइड में आ गया है। एंड यहां से आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी रोटेट भी कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करते ही इस ड्रॉप डाउन में से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहां पर क्लिक करने से टेक्स्ट एंगुलर हो गया है और यहां से आप वर्टिकल टेक्स्ट भी राइट कर सकते हो। एंड फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहां से आप कोई भी एंगल सेट कर सकते हो। यहां से इंडेंट डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहले सेल का साइज इंक्रीज कर देता हूं। जैसे ही इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट स्लोली मूव होगा सेल में। इंडेंट से हम मैनुअली अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को सेल में। रैप टेक्स्ट, जब हम कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं और वो एक सेल में नहीं आते, उनको एक सेल में लाने के लिए हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर एक्सपर्ट NZ और अब क्लिक करता हूं रैप टेक्स्ट पर। सेल का साइज अपने आप इंक्रीज हो जाएगा नीचे की साइड में। टेक्स्ट एक ही सेल में सेट हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर, इस स्मॉल एरो पर क्लिक करते ही ये फर्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। ये सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देता है और टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देता है। मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करता हूं और क्लिक करूंगा मर्ज एंड सेंटर पर। आप देखो सारे सेल्स मिलकर एक सेल बन गए हैं और जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर अलाइन हो गया है। नेक्स्ट है मर्ज सेल्स। ये पहले ऑप्शन की तरह ही है, बट इसमें टेक्स्ट सेंटर अलाइन नहीं होता है। इसी में एक ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस।
कुछ सेल सेलेक्ट करता हूं और क्लिक करता हूं मर्ज अक्रॉस पर। यहां डिफरेंस देखो, सेल्स तो मर्ज हो गए बट रोज अलग अलग हैं। लास्ट है अनमर्ज सेल्स। हमने जो भी सेल्स मर्ज किए हैं इससे उनको अनमर्ज कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हमने कवर किया है होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट और कुछ बेसिक फीचर भी। नेक्स्ट वीडियो में हम होम टैब कंप्लीट करेंगे। एक्सेल में सब कुछ सीखेंगे बट स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बाय।